नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सूरदास के पद का 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो फिर चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज मैं आप लोग से 25 को पूछने वाला हूँ। अगर आप लोग उत्तर मालूम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत, बी रूपक, सी उपमा या फिर डी श्लेष। तो इसका उत्तर जो होगा वो है दृष्टांत। प्रश्न संख्या 2, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ, बी व्यथा, सी बिना या फिर डी मंथन। तो फिर इसका उत्तर जो होगा वो है व्यथा। व्यथा का अर्थ होता है दुख, समझे। प्रश्न संख्या 3, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए राम से, बी प्रभु से, सी उधी से या फिर डी कृष्ण से। उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण से। प्रश्न संख्या 4, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर ए गोपियों की, बी उद्धवों की, सी कृष्ण की या फिर डी ब्रजवासियों की। अगर उत्तर मालूम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना ना भूलें। तो उत्तर जो होगा वो है गोपियों की। प्रश्न संख्या 5, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है। ए खरबूजे के समान मधुर, बी शहद के समान मीठी या फिर सी कड़वी ककड़ी के समान या फिर डी हारिल पक्षी के समान चंचल। उत्तर जो होगा वो है कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न संख्या 6, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए मन से, कर्म से, सी वचन से या फिर डी उपरोक्त सभी तरह से। तो फिर उत्तर जो होगा वो है उपरोक्त सभी तरह से, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7, जकरी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए व्यर्थ होना, बी रटना, सी जर्जर होना या फिर डी दुखी होना। उत्तर जो होगा वो है रटना। प्रश्न संख्या 8, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। ऑप्शन नंबर ए जो बीमार हो, बी जो ईश्वर भक्त हो, सी जो कृष्ण को ही भगवान माने या फिर डी जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। उत्तर जो होगा वो है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गोपियों के लिए, बी भोरे के लिए, सी कृष्ण के लिए या फिर डी उद्धव के लिए। तो इसका उत्तर जो होगा वो है उद्धव के लिए। प्रश्न संख्या 10, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। ऑप्शन नंबर ए गोपियों का मन, बी माखन, सी दही या फिर डी शहद। उत्तर मालूम हो तो प्लीज जरूर बताएं। उत्तर जो होगा वो है गोपियों के मन। प्रश्न संख्या 11, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रजा का पालन, बी प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, सी प्रजा को बिल्कुल ना सताना या फिर डी उपयुक्त सभी। उत्तर जो होगा वो है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर जो होगा वो है व्यंजना।
प्रश्न संख्या 13, सूरदास का जन्म कब हुआ? ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए सन 1478, बी 1448, सी 1468 या फिर डी 1458। उत्तर है जो होगा वो है सन 1478 में। प्रश्न संख्या 14, सूरदास की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सन 1578, बी सन 1567, सॉरी 1568 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1583 या फिर डी सन 1520। उत्तर जो होगा वो है सन 1583 में। प्रश्न संख्या 15, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? ऑप्शन नंबर ए लगभग 125, बी लगभग 500, सी लगभग 700 या फिर डी लगभग 1100। तो उत्तर जो होगा वो है लगभग 500। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो गिन के जरूर बताना। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, बी सारावाली या फिर सी साहित्य लहरी या फिर डी साहित्य अमृत। उत्तर जो होगा वो है साहित्य अमृत। प्रश्न संख्या 17, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? ऑप्शन नंबर ए राम को, बी कृष्ण को, सी निराकार ब्रह्मा को या फिर डी राजाओं की कथाओं को। ये बड़ा इजी है, अगर आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर जो होगा वो है कृष्ण को। प्रश्न संख्या 18, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस, बी वीर रस, सी भयानक रस या फिर डी हास्य रस। उत्तर जो होगा वो है वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 19, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा, बी राजस्थानी, सी ब्रज भाषा या फिर डी बुंदेली। उत्तर जो होगा वो है ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 20, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर ए ओज गुण, बी प्रसाद गुण, सी माधुर्य गुण या फिर डी निर्गुण। उत्तर जो होगा वो है सी माधुर्य गुण। प्रश्न संख्या 21, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, बी क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, सी उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी या फिर डी वे कृष्ण के सखा थे इसीलिए उनको बड़भागी कहा है। तो फिर उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 22, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? ऑप्शन नंबर ए कमल के पत्ते से, बी तेल की मटकी से, सी कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर उत्तर जो होगा वो है कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। प्रश्न संख्या 23, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ऐसे में आप लोग को बता दूं इसमें तो अलंकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी रूपक, सी अनुप्रास या फिर डी उपमा। तो आंसर जो होगा वो है वो रूपक। प्रश्न संख्या 24, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी मतलब चीटी से किसकी? ऑप्शन नंबर ए गुड़ से गलत पढ़ने लगा हूँ। ऑप्शन नंबर ए गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की, बी गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से राधा की, सी गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चीटी से कृष्ण की या फिर डी
गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो फिर उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। अब आखिरी प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर ए, वे मूर्ख थी। बी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। सी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी। या फिर डी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। तो फिर उत्तर जो होगा वो है वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।